बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल 2 में हम चैप्टर कर रहे थे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। कि अगर एफ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो एफ इसी इंटरवल पे बाउंडेड भी होगा। सिंस एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ जो है हमारे पास फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। इसका क्या मतलब है, वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ लेस देन इन्फिनिटी। अगर ये एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो इस टर्म का आंसर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। वी ऑफ ए बी इंटू एफ, इसकी वैल्यू पुट कर दे सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई मॉड लेस देन इन्फिनिटी। इस टर्म का इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसका आंसर फाइनाइट नंबर आएगा। फाइनाइट नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 आ रहे तो वो किसी न किसी रियल नंबर से छोटा या उसकी इक्वल होगा। तो हम ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ देयर मस्ट बी सम m belongs to or such that supremum of sum of I is equal to 1 to n del f I mod is less than or equal to m। इसको कंडीशन 1 का नाम दे दें क्योंकि हमने चेक करना है कि जो f है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो मतलब f ऑफ x मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू किस m या k किसी कांस्टेंट से लेस इक्वल होने चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ना, मॉड ऑफ f ऑफ x। इसमें f ऑफ a को ऐड भी करवा दें, सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। f ऑफ x माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ a, इसको एक टर्म कंसीडर कर लें, इसको दूसरी मॉड ऑफ a प्लस b इज़ लेस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये कंडीशन यूज़ कर लें। f ऑफ, अब पीछे जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फाइंड कर चुके हैं। f ऑफ x माइनस f ऑफ a, ये हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन a टू बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन f फ्रॉम a प्लस मॉड ऑफ a f ऑफ x मॉड v ऑफ a b इंटू f। ये किसकी डेफिनेशन है, v ऑफ a b इंटू f की। इसकी वैल्यू पुट कर दे लेस देन और इक्वल टू m प्लस मॉड ऑफ f ऑफ a यूजिंग कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 जो गिवन है, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 to n डेल f मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू m। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, v ऑफ a b इंटू f की। तो इसकी वैल्यू पुट कर दे v ऑफ a b इंटू f इज़ लेस देन और इक्वल टू m। क्योंकि m भी एक कांस्टेंट है, f ऑफ a भी एक कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा एक कांस्टेंट आएगा, ऐड कर लेंगे। वो कांस्टेंट क्या आ रहा है, m प्राइम। f ऑफ x मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू m प्राइम आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, f बाउंडेड है, दैट इज़ f इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट f एंड g be a function of functions of bounded variation on AB if alpha belongs to R, alpha कोई भी रियल नंबर हो, then अल्फ़ा f, पहला पार्ट है अल्फ़ा f, सेकंड पार्ट है f प्लस g, थर्ड पार्ट है f मल्टीप्लाई बाई g आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। पहला हमें गिवन है कि f और g जो हैं वो दो फंक्शंस हैं बाउंडेड वेरिएशन के। तो v ऑफ a b इंटू f इज़ लेस दैन इन्फिनिटी एंड v ऑफ a b इंटू g इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। अब क्योंकि दोनों सेम इंटरवल पे बाउंडेड वेरिएशन के हैं, हमने ये 3 पार्ट्स चेक करने हैं कि अगर f को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी वो फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन का। दो बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शंस को ऐड करें वो भी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन आएगा, और जो दो बाउंडेड वेरिएशन वाले फंक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी
फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो सबसे पहले हम पार्टीशन कंसीडर करते हैं इंटरवल की। लेट p इक्वल टू x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देन हम पहला पार्ट करते हैं v ऑफ ए बी। यहाँ पे f की जगह कौन सा फंक्शन आ रहा है, अल्फ़ा f। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सुप्रीमम सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई मार डेल एफ डेल, और यहाँ पे एफ आई की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एफ आई मार। हमने फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन यूज़ किया ली। अगर इसका आंसर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी आया तो ये अल्फ़ा एफ फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। सुप्रीमम सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n मार्ड डेल्टा एफ आई की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। यहाँ पे एफ की जगह अल्फ़ा एफ है तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा एफ एक्स आई माइनस 1। अल्फ़ा दोनों से कामा ले लें। सुप्रीमम अल्फ़ा कामा लेने के बाद, क्योंकि ये जो अल्फ़ा कामा लेंगे, चलिए पहले कामा ले लें। सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा, पीछे क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। सुप्रीमम सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा कामन अल्फ़ा, ये जो दोनों टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में मार्ड अलग अलग करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्ड ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 ये किसकी इक्वल होता है, डेल एफ आई के। मार्ड ऑफ अल्फ़ा को समेशन के अंदर रखें, जैसे बाय ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ आई, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव नंबर है तो अगर हम इसको सुप्रीमम से बाय ले लें तो सुप्रीमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ मार्ड आ चुके हैं। अगर इसका आंसर नेगेटिव भी हुआ तो उसने पॉजिटिव हो जाना है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव होता तो सुप्रीमम इन्फीमम में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि अल्फ़ा के साथ जो है वो मार्ड आ चुका है तो अल्फ़ा का आंसर पॉजिटिव आएगा। सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई मार्ड विच इज़ इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन बन गई है, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई वी ऑफ ए बी इंटू एफ। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एफ फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एफ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। बिकॉज एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन, एफ बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन इन्फिनिटी आएगा। फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर को जब अल्फ़ा मार्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी फाइनाइट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, वी ऑफ ए बी इंटू अल्फ़ा एफ इज़ लेस देन इन्फिनिटी। डैट इज़, इसका क्या मतलब है कि जो अल्फ़ा एफ वाला फंक्शन है वो भी क्या आ गया है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसी तरह बाकी ये दो पार्ट्स आप खुद चेक करें, एफ प्लस जी एफ मल्टीप्लाई बाई जी जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसी फॉर्म को यूज़ करके जैसे ये करवाया है इसी फॉर्म से बाकी दो पार्ट्स खुद करें।